आप वहीं खड़े रहिए, आप बीच में के बात कीजिए, इनको बताइए, सलमान भाई को बताइए क्या करना है। अब प्लीज उसके शॉट का रिएक्ट कीजिए, हाथ पकड़े फिर से वो पकड़ो ना। हाँ रंजीत जी, आप सर डायरेक्टर साइड पे चले जाइए। रंजीत जी आप आइए, 2 मिनट बात कीजिए इनसे बीच में। महेश जी रिएक्ट कीजिएगा। हो गया फ्रेश, अब इसके बाद छूट मिल जाएगा। हाँ थैंक यू, बस सर नेट पिक्चर नडुलिंद वंददा इंगे वा मुझे बोलिए आप ऐसे और टेक कराओगे, टेक करो टेक करो। थोड़ा पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा हीरा भाई। आप शॉट दे लें मैडम, शॉट कर लें। हो गया हाँ तो शॉट करो, शॉट बाहर क्या बाहर नंबर 210 आप अंदर जाओ, शॉट लो बदलो बदलो। चलो समझा तो क्या करेंगे एक कर दे ठीक है। महेश बाहर, ये महेश है आपका सीईओ। आपको जो भी तकलीफ हो आप महेश को बोलिए। महेश इनका ध्यान रखना। आइए कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। बस पोजीशन फोटो चाहिए क्या? आ गया, फोटो का आ गया शॉट। ओके करेक्ट है पोजीशन। पोस्टर का आ गया शॉट ना, टेक कर रहे हैं क्या? किसी भाई कहीं खड़े करके सेल में एक्शन। ओके फिर अनाउंस करूंगा मैं। नहीं आप मेरे को बोलो एक्शन, मैं अनाउंस करूंगा। हाँ कैमरा बोलने के बाद। आशिमा फिल्म कैदी नंबर 210। महेश, ये महेश है आपका सीईओ। आपको जो भी तकलीफ हो आप इन्हें बोलिएगा। महेश इनका ध्यान रखना, ठीक है? आइए जूली समझाओ जाके। ये भी मार दिया क्या महेश? चलिए
बोला तो चाहिए मैं आगे कौन सा पानी ये नहीं पता है हाँ? क्या क्या कर सकता सर सर आ रहा जाओ ये पानी कौन पिलाएगा पानी हम बाहर पिलाएंगे बहुत फुटेज ले लिया हाँ वेरी गुड अरे लाइट फेंक दो, अरे लाइट मार दो। आगे मत घुसाना क्या पीछे तो मंजिल तो मैं नहीं बोलना मतलब तेरी ये छोड़ दो मैं थोड़ा लुक देखना ये लोग घुसा रहे हैं हम भाई नहीं आपको आपको सॉल्व रखे तो हाँ पीछे 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 मैं पीछे ले लो सबको मिले यार तुम लोग सलमान लगा के रखे हाँ उसके बारे में बताइए स्टोरी क्या है फिल्म की स्टोरी मैं जोधपुर से रिलेटेड हूँ और जो लोग कहते हैं कि सलमान के बारे में मैं कहता हूँ कि सलमान एक भगवान है और वो दूसरों के दुख खुद लेता है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ जैसे अमिताभ का मंदिर बन सकता है तो सलमान का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। और सलमान ने जो नहीं किया है वो भी अपने ऊपर लेता है और सलमान ने कईयों का जीवन को दान दिया है, इसलिए मैं इस स्टोरी को करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसकी असलियत क्या है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आपकी फिल्म जो सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो अच्छा हुआ जो दिखाना चाह रहा हूँ वो तो पिक्चर के अंदर देखोगे तो ही अच्छा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपने आज तक नहीं देखा है। अभी बता देंगे तो पूरा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना। तो आप हुआ है सलमान से आपका कि नहीं, मेरा किसी के लिए एक्सपायर के किसी से डिस्कशन मतलब भगवान, यदि हम किसी भगवान के ऊपर पिक्चर बनाते तो कहीं भगवान से डिस्कशन में नहीं जाते हैं। नहीं, आप तो इंसान है सलमान सर तो आप हम इंसान भाई मान रहे हैं, हम तो भाई को हम भगवान मान रहे हैं ना। हमने तो उन पे एकदम उनके इंस्पायर हैं उनकी कहानी से। हाँ। हम उनकी कहानी से इंस्पायर हैं बस। बिल्कुल। और उनका एक पक्ष जो है जो अभी तक नहीं लोगों के सामने आया है, हाँ। उनका एक पक्ष है कि लोगों को मदद करना है या एक जो वो ह्यूमन काइंड का जो वो चीज़ है वो नहीं आया, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। सभी जानते तो है वो जानना तो अलग चीज़ है ना सर, जानना तो हम किताब पढ़ के भी कई सारी चीज़ें कई जानते चीज़ें हैं। नहीं जानते वो दिखाने जा रहे हैं। किसी तरह का दबाव या प्रेशर है कि जब ये बात सलमान कर गई या उनको ये अवेयर नहीं है, किसी तरह का आप दबाव महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी तक तो किसी का तरह का दबाव मैंने तो महसूस किया है ना कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं किसी की इसमें बना बुराई दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जो पब्लिक के, जो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और सेम जगह उसी जेल के अंदर शूट करने जा रहा हूँ, वही बैरिक के अंदर और उसी जिप्सी के अंदर जिसके अंदर उसने शिकार किया। परमिशंस मिल गए हैं बिल्कुल हाँ, परमिशन जेल मेरे के पास परमिशन है। बिल्कुल मेरे पास परमिशन। और जो सलमान जी के साथ थे उस जेल में वो भी मेरे कर रहे हैं, साथ उस फिल्म में एक्टिंग भी वो कर रहे हैं। और जेलर भी वहीं की, जेलर भी मेरे पास साइन है, उनके तीनों एडवोकेट भी मेरे पास साइन है। तो
तो सलमान की तो वो बात जोधपुर की बात रही, सलमान की यहाँ पे भी बात चल रही है आप- कि 100 केस उस- गुजरात थाने वाले हो आप। नहीं नहीं उलझेंगे नहीं, उससे हमारा कोई उससे कोई लेना देना। 25 तारीख इस टाइटल का नाम है कैदी नंबर 210, जो कि सिर्फ जोधपुर से रिलेटेड है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि इस केस में शुरुआती में कुछ ये भी पता चला था कि एक्चुअल जो मामला है वो सैफ अली खान के हाथ से हुआ था और सलमान ने इसे अपने ऊपर लिया था। सर ये मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपने पहला आप शॉट फिल्म देखने के देखिए। शॉट देखा होगा, उसके ऊपर नहीं समझे हो तो मैं नहीं बोल सकता कुछ। लेकिन वो वैसी कोई चीज़ या पिक्चर दर्शाने की कोशिश की जाएगी। सर आपने पहला शॉट देख चुके हो, अच्छा शॉट क्या है आज क्या आप देख चुके हो, अभी शॉट हो चुका आपके सामने। अभी मैं क्या बताऊँ, आप शॉट देख चुके स्टार्स के फोटो लगे उसका क्या रीजन है सर? नहीं, अभी कैसे बता दे, आप फिल्म देखना। हो, अभी आप शॉट देख चुके हो। पहला अंदर घुसने के बाद सलमान के एक्शन क्या थे। कल जब सलमान का ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो भी फिल्म चालू रहेगी कुछ? बिल्कुल चालू रहेगी, बिल्कुल चालू रहेगी। ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो हमारे भगवान है, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उससे बिल्कुल मिन्नत करेंगे, उसके बाद जाएंगे, उसको बताएंगे, उसकी रियलिटी बताएंगे। क्या उनसे कभी बातचीत हुई है, उनको पता है आप ऐसा कुछ बना रहे हैं? अभी मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई, लेकिन हमारे थ्रू जो हम तो महेश को एक्सपायर लेकर, हम महेश को ही लेकर के पूरी पिक्चर बना रहे हैं, जिसने कि उसके साथ 72 घंटे कैसे बिताए, क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, उसको लेकर के ज़्यादा हम पिक्चर। ये जेल टर्म तक की होगी या जेल? नहीं, बॉम्बे और जेल की 2 घंटे 10 मिनट की पूरी पिक्चर होगी। नहीं मतलब वो जो स्टैंड क्या होगा इस फिल्म का, मतलब ओपन एंडिंग है। ओपन से एंडिंग। नहीं ये मतलब सिर्फ जेल के अंदर का आप दिखाने वाले या नहीं, किसी नहीं, कार में नहीं, गए बस वहाँ पे और वो बात जो की थी? 72 घंटे में जो महेश के साथ शेयरिंग उन्होंने जो भी किया है, उस 72 घंटे की वो पूरी कहानी है। और फिर- एंडिंग ओपन होगी उसकी। कोई ये अभी वो जैसे जैसे चलता जाएगा, अभी जैसे वो- प्रोसेसर कोर्ट का जैसे वगैरह। उनको सजा हो जाती है समझो सलमान खान से कोर्ट से, तो वो भी आप दिखाएंगे या क्या? सर वो अभी तो डिसाइड है, हमने ओपन एंडिंग रखा है, ओपन उसको एंडिंग रखा देखेंगे है। उस हम टाइम। दरगाह शरीफ भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे कव्वाली हो रही है, जब धागा बांधा जाता है, जब इसकी जमानत होती है। कई ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जो शायद मीडिया के लिए बिल्कुल वो होगी। और आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि आपको इस पर ही मूवी बनानी है? ये मैं जिस दिन से बनता, जब से मेरा टाइटल रजिस्टर्ड है। नहीं ये स्टोरी पे आपने सलमान के ऊपर ही आपको बिल्कुल सलमान के ऊपर एक, देखो लोग बड़े बड़ों के ऊपर ही बनाते हैं, और ये जो भगवान के ऊपर स्टोरी बनाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। सलमान हमारे लिए भगवान है। और सलमान आपके लिए भगवान क्यों है? क्योंकि लोगों की सेवा करता है, इसलिए भगवान है। मैं उससे करना तो पर्सनल मिला हूँ, लेकिन जो लोगों के लिए किया है, क्यों वो अंदर गया, किसके लिए गया है, उसके लिए भगवान ही है। और ये फैक्चुअली कितनी करेक्ट है ये स्टोरी, आपको पता है कि 101% करेक्ट है। फिक्शन नहीं है इसमें जरा भी, टोटल मतलब जैसे बोलते हैं रियल थोड़- इंसिडेंट पे थोड़- based? काल्पनिक है इसमें कुछ बातें थोड़ी बहुत तो काल्पनिक डालनी पड़ती है, फिल्म का लाइन है। थोड़ा बहुत रहेगा, पर बाप ज़्यादा 90% तो आपको वो रहेगा, ऑथेंटिक ही रहेगा। थैंक यू। आई नीड द नेम्स। रणजीत शर्मा। रंजीत शर्मा यार अलग अलग ले लो जगह, हम लोग वो मांग लो। क्योंकि अभी हो रहा है ना। आज क्या सीन शूट हो रहा है एग्जैक्टली मूवी का? एक्चुअली आज ये फिल्म लॉन्च हो रही है, और ये फिल्म का जो है ना बिगनिंग का सीन है जो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और सलमान भाई की कुछ एंट्री इसी तरीके से हुई थी, तो ये सब कुछ उन्हीं से इंस्पायर है। अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार मेरा एक्चुअली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रंजीत शर्मा जी ने मुझे ये एक्चुअली किरदार मुझे सलमान भाई का करने के लिए दिया है, जबकि बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं शुरू से ही उनसे इंस्पायर रहा हूँ और शुरू से उनको फॉलो किया है मैंने। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आज उन्हीं का ये एक रियल स्टोरी वो मुझे करने के लिए मिलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ, बहुत लकी मानता हूँ।
बाकी तो देखिए, आप लोग ऊपर वाले ने चाहा तो आप ये फिल्म अच्छी बनेगी, मज़ा आएगा आप लोग देखेंगे तो। जी, फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए। फिल्म की कहानी अगर अभी बता दूंगा तो फिर आप लोग को देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक्सप्लेन कर दें। नहीं, ब्रीफ तो ये है कि मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ अभी। ब्रीफ तो है, कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये जल्द ही फिल्म कंप्लीट हो रही है और इसका एक हमारे प्रोड्यूसर की इस तरीके से प्लानिंग है कि 25 तारीख से हम लोग जोधपुर जेल में सेम जगह पे जहाँ पर सलमान भाई का ये हुआ था, तो वहाँ पर ही हम लोग शूट करने वाले हैं और कंटिन्यू इसको फिनिश करेंगे और जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे। तो आप जब देखेंगे तो मज़ा आएगा। 25 तारीख को तो वर्डिक्ट भी है सलमान के रेप के केस में, तो आपके पास परमिशन है जोधपुर जेल में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर ने पूरी परमिशन ले ली है और शूटिंग करने की पूरी परमिशन ले ली है। मेन जेल में हम लोग उसी वहाँ पर ही सेम जगह पर सेम स्पॉट पर हम लोग शूट कर रहे हैं। राइट, सो डू यू थिंक इट विल बी लाइक, हैव यू गाइस स्पोकन टू सलमान बाय एनी चांस? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सलमान भाई से हमारे प्रोड्यूसर को बात करने का एक्चुअली उस बहुत ट्राई किया उन्होंने कि सलमान भाई से मिला जाए, लेकिन सलमान भाई को कहते ना कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो इसलिए बात हो नहीं पाई है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो हम करने के लिए जा रहे हैं सलमान भाई को इसमें बुरा लगेगा, बिकॉज सलमान भाई के ही बिहाफ में ये काम हो रहा है और जो भी कुछ हुआ है सलमान भाई, आई लव हिम। सलमान भाई वो इंसान है जो हर एक इंसान का अच्छा ही चाहता है, अच्छा ही सोचता है। उन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर ने हमें ये मौका दिया है उनकी स्टोरी पर काम करने के लिए, तो उनकी एक पॉजिटिव स्टोरी है जो वो हैं, वो स्टोरी है। एक्चुअली सलमान भाई जो है ना वो ग्रेट इंसान है, उनके जैसा ना है ना कोई होगा। सर लुक सेंटर आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। किसी तरह का दबाव, प्रेशर ऐसे लग रहा है? इनसिक्योरिटी है? देखिए कुछ दबाव का मतलब, कुछ आदमी कुछ ऐसा काम करता है, नेगेटिव काम करता है, तो कुछ गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो एक तरीके का दबाव होता है। तो इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें कोई किसी चीज़ का दबाव हो, क्योंकि हम इस फिल्म में वो दिखलाना चाह रहे हैं जो रियल हुआ है और उसमें सलमान भाई मतलब एकदम बेकसूर है, इसमें वो दिखलाना चाह रहे हैं हम लोग। देखिए क्या होता है ना कि आज जो भी सलमान भाई के साथ में हो रहा है, ये अगर किसी भी आम आदमी के साथ में हो तो कोई केयर नहीं करेगा, कोई भी ध्यान भी नहीं देगा। आज सलमान भाई है, ही इज़ अ स्टार, इसलिए उनके केस को उछाला जा रहा है, समझ रहे हैं। आज जैसे कि एक चीज़ होती है कि कोई स्टार के वहाँ पे अभी आम लोगों में कोई किसी की डेथ हो गई है, तो ठीक है, सब कुछ किया, दफनाया, ये वो सब हो गया। अब स्टार में होगी तो ये मीडिया, ये वो सब बला बला बला, वही सलमान भाई के साथ में हो रहा है। जी, आपने जैसे बोला कि ये सलमान भाई है इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो ये भी एक पब्लिसिटी है उनका नाम यूज़ करके, बिकॉज केस का ये भी तारीख भी नज़दीक आ रही है 25, और बिकॉज ही इज़ अ स्टार, तो कहीं पब्लिसिटी के लिए तो नहीं? सलमान भाई को पब्लिसिटी की क्या ज़रूरत है? सलमान भाई है, सलमान भाई को पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं। सलमान का नाम यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, फिल्म के लिए नहीं है ये, तो ऐसा कुछ नहीं। ये स्टोरी है हमारे प्रोड्यूसर की, वो इस पर काम करना चाहते हैं,
दैट्स इट। ओके, थैंक यू। सर अभी 2 मिनट उनसे बात कर लेते हैं। मिले थे आप, उनके पहले पिक्चरें देखी थी? नहीं, पहले मेरे को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना इतना इंटरेस्ट था मतलब सलमान से, मतलब कोई लगाव इतना वो नहीं था। जब उनसे मैं मिला, उनके साथ रहा, बातचीत की, तो मेरे को इंसान नहीं, बहुत अच्छे इंसान लगे। बहुत ही मतलब एक, लोग कहते हैं ना घमंडी इस तरह, ऐसा कुछ नहीं, बाकी वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। 3 दिन मैं रहा, मुझे पता नहीं लगा और खुशी हुई मुझे उनसे मिलने के बाद। जैसे क्या क्या चीज़ें आपने शेयर की होगी? खाना खाया एक साथ? हाँ, खाना खाया था, खाना भी उन्होंने मेरे साथ खाना खाया था, जो मैंने खाया था वही खाते थे। मेरे पास से जहाँ मैं सोता था वहीं वो सोए थे। जैसे कि उनको टाइम पास करने के लिए अंदर कैरम वगैरह मिलते हैं, चेयर्स मिलती है, वो मेरे साथ खेली उन्होंने, मैंने खिलाया उनको। और काफ़ी मतलब 2 दिन के बाद से तक काफ़ी मायूस थे, और 2 दिन के बाद जब उनसे बातचीत वगैरह की तो मतलब काफ़ी अच्छे नॉर्मल हो गए थे। और जैसे कि सब्जी भी खिलाई थी उनको, जेल में नहीं मिलती, सोयाबीन टाइप की सब्जी थी वो खिलाई थी, चेयर्स वगैरह खेले थे, बुक्स वगैरह पढ़े थे। कुछ दिन का नॉर्मल टाइप के हुए थे। मैं जी बातें क्या हुई थी उनसे पहले दिन, बातें क्या होती थी, बातें हुई होगी उनसे किस चीज़ में? सर स्ट्रेट देख के, हाँ, तो बातें क्या क्या हुई थी? बातें यही कोई थी, जैसे कि उन्होंने पूछा था कि जेल में किस तरह के कैदी रहते हैं, इस तरह, तो मैंने बताया था कि बुजुर्ग टाइप के कैदी रहते हैं। तो उन्होंने ये सुनकर काफ़ी मतलब मायूस हुए थे, काफ़ी बोला था। और जैसे कि कुछ ऐसे बंदी ऐसे कैदी होते हैं जो कुछ दिन के लिए आते हैं, मतलब छोटे मोटे केस में आते हैं, उनका जुर्माना होता है मात्र 100 रुपये 200 रुपये, और वो भर नहीं पाते हैं। उसके लिए वो कम से कम 3 महीने 4 महीने रहते हैं। तो सलमान खान ने कहा था कि भाई इनका जुर्माना अगर मैं भर दूँ तो ये निकल सकते हैं। उन्होंने उनकी कोशिश करी, मगर किसी कारणवश मतलब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो भर नहीं पाए थे। और मेरे को भी कहा था, जब वो जा रहे थे तो मेरे को कहा था कि 20,000 तुम्हारा देता, मगर मैंने मना कर दिया था। ज़बरदस्ती काफ़ी कहा था। मेरा जुर्माना था 50,000 रुपये। तो जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा जुर्माना भरने के लिए, मगर कानूनी कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है, जो बंदी वहाँ से निकलता है वो कुछ मतलब दूसरे के हेल्प या दूसरा जुर्माना नहीं भर सकता। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही रॉयल अच्छे इंसान है। सर आपकी सोयाबीन बड़ी के बारे में बताइए, क्या हुआ है? सोयाबीन बड़ी की है कि मैं, हालांकि अंदर सोयाबीन बड़ी मिलती नहीं है, मगर मैं ओपन सीओ था, मुझे मतलब इस चीज़ की छूट थी ये सोयाबीन बड़ी बनाने खाने के लिए। तो मैंने रात को सोयाबीन बड़ी वगैरह बनाई थी, खिलाई थी, उन्होंने खाई भी थी। खाते नहीं थे, मगर मैंने बना कर लेकर आया तो उनको टेस्टी लगी, उन्होंने खाई थी। मैंने उनको कहा भी था, मैं कहिए आप खाते रहो, सवेरे कुछ हो ना जाए। तो सवेरे पेपर न्यूज़ में आ गई ये सोयाबीन की बड़ी कहाँ से आ गई। तो सुप्रिटेंडेंट ने मेरे को, जेलर ने मेरे को कहा कि भाई जब तू इसके वार्डन है, तू इसके साथ में रहता है और सारा ध्यान तेरे ही अटक है, तो ये सोयाबीन की बात बाहर कैसे गई? मैं कहा सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर जाता नहीं, ना मुझे मालूम। तो इस चीज़ को लेकर मेरे को मतलब काफ़ी मतलब जेल काफ़ी क्या 10 दिन का मेरा रेमिशन कट गया था। आप जेल में उस समय क्या कर रहे थे जब मैं ओपन सीओ था, मैं भी बंदी हूँ, बंदी था वहाँ पर, अब तो नहीं, अब तो निकल चुका हूँ मैं भी मतलब एक कैदी था। मैं एक ओपन सीओ था जो बाहर आ जा सकता। मेरे को उनके ना वार्डन के हिसाब से रखा गया था, उनकी हेल्प के लिए, उनका, क्योंकि किसी भी बंदी को अकेले नहीं रखा जाता है। और किरदार के बारे में बताइए। किरदार मेरा वही है जो अंदर जेल में था। मेरा भी एक मर्डर केस था। सर एक पूछ जो रियलिटी वो रियलिटी है। हाँ सर, जब आप निकल रहे थे, सलमान निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? जब वो निकल रहे थे तो उनके पास टी शर्ट थी और मतलब कुछ कपड़े थे जो मेरे को दे गए थे, और मेरे सैंडो बनियान था। तो उन्होंने कहा था ये बनियान मेरे को निकाल के दे, जो मैंने पहन रखा था। तो मेरा बनियान थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने कहा ये तो तुम्हारे आएगा भी नहीं है। बोले नहीं तो दे निकाल कर। तो मैं कहा मेरे पास दूसरा बड़ा मैं लिया कर देता हूँ। मैंने दूसरा अपना सैंडो बनियान लिया कर दिया। सैंडो बनियान लिया उन्होंने, फिर मेरे को बोला एक ब्लेड लेकर आ। मैं ब्लेड लेकर आया, उन्होंने ब्लेड से सैंडो बनियान को नीचे से काटा और वो पहन के तब वो बाहर निकल गए। मैं कहा ये क्या है? बोले ये मेरा स्टाइल है। अगर सलमान को पता चलेगा कि आप फिल्म बना रहे हैं उनके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करेंगे? वो कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे? कोशिश की थी, मगर मैं कांटेक्ट कर नहीं पाया मेरे। भाई वो टीवी के बारे में बताइए जो जेल वालों को। और सलमान खान, मैंने ही कहा था सलमान खान जी को, मैंने कहा सर क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जेल के अंदर रहते मेरे को करीब उस टाइम 12 साल हो गए थे जब सलमान खान अंदर गए थे। तो मैंने कहा यहाँ पर एक कैदी की मनोरंजन के लिए कोई सुविधा नहीं है, ओनली फॉर एक टीवी है।
जो एक ही हॉल के अंदर कम से कम 1000 आदमी या 500 आदमी एक बैठ के देखते हैं, जो देख नहीं पाते ढंग से। तो सलमान खान ने कहा कि मैं टीवी लगा दूं क्या, मैं लगा सकता हूं क्या। मैंने कहा हाँ आप लगा सकते हो, एक डोनेशन टाइप दे सकते हो अंदर। तो सलमान खान ने कहा ठीक है मैं इस चीज़ को दूंगा, मगर कुछ वो कानून के हिसाब से, जैसे कि वो अंदर थे और कैदी के हिसाब से थे, इस हिसाब से वो टीवी नहीं दे पाए थे, दे नहीं पाए थे क्या, कुछ कानून के हिसाब से नहीं दे पाए थे वो। बाकी उन्होंने यस कर दिया था और देने को तैयार भी थे, पैसा देने तैयार थे। मेरे को 20,000 देते, मैंने मना कर दिया था। ये स्टोरी कितनी रियलिटी पे बेस्ड है? आप लोग थोड़ा सा काल्पनिक ये चीज़ें पूरी बनाने वाले। पूरी फिल्म इनकी रियल स्टोरी पे है। मेरा जो किरदार है वो भी मेरा रियल स्टोरी का है, जो अंदर का जो जैसा था 72 घंटे के लिए रहे थे, 72 घंटे में उनके साथ रहा था, वही रियलिटी चीज़ इसके अंदर है इस फिल्म में। आपने इतने ज़्यादा समय बताया है सलमान जी के साथ, तो आप उस घटना के बारे में कुछ प्रकाश डालिए उस घटना पर। घटना के वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मायूस हुए थे 2-1 दिन, उसके बाद भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे थे। मैंने कोशिश यही की थी नॉर्मल रहे हम। थैंक यू थैंक यू। एक मिनट हाँ, इधर का कैमरा शिफ्ट हाँ फिल्म में नजर आएगा था।
जो भाग गया हमने और सर नहीं रॉकी हाँ हमारे वो किसका ना मंदिर पे कैमरा पिक्चर ना अच्छा जी क्या नहीं आओ मत आ जाओ अच्छा जी जूते उतार के करो ना जी चलो बेटा शर्मा जी आप आइए ना नहीं एक मिनट पहले आप आपका हाथ सर भैया ये बढ़िया वाला फोटो लेना उधर देखिए आप ऐसे ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए और एक ऐसे लीजिए और सबसे बड़ी फोटो लीजिए जो सलमान साहब के साथ रहा है मेरा जिनके ऊपर फिल्म आजाद करी हमने महेश जी नॉट टेस्टिंग प्रकाश जी शूट कर टेलर खड़ा कर उनका लेफ्ट राइट में हाँ करो हाँ दो प्लीज दो पुलिस वाले आ जाए टोपी वाला एक प्लीज आइए जिसको फ्रेम नहीं मिला प्लीज वापस कर दूंगी टेंशन सर बहुत खुश हो